क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने का प्लान किया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात है 1949 की। वर्ल्ड वॉर 2 अभी कुछ साल पहले ही खत्म हुई थी। अमेरिका ने हिटलर को यूरोप और जापान को पैसिफिक में शिकस्त दी थी, लेकिन ऐसे में एक और कंट्री वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ उभर रहा था और वो था चाइना। लेकिन पिछले कई सालों से चाइना एक खूनी सिविल वॉर का शिकार था। एक तरफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जिसे चांग काई शेक लीड कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे माओ जेडोंग लीड कर रहे थे। 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए और माओ जेडोंग की पार्टी ने पूरे चाइना का कंट्रोल ले लिया, जबकि चांग अपने साथियों के साथ भागकर ताइवान आ गए। अमेरिका के लिए ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, क्योंकि अमेरिका पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन जैसी कम्युनिस्ट सुपर पावर के साथ एक कोल्ड वॉर लड़ रहा था। और ऐसे में चाइना, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था, वो भी अब कम्युनिस्ट बनने जा रहा था। अमेरिकन लीडर्स परेशान थे। उन्हें डर था कि अब कम्युनिज्म कोरिया, वियतनाम, साउथ एशिया और दूसरे मुल्कों तक भी फैल जाएगा। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने कुछ न किया तो आधी से ज्यादा दुनिया कम्युनिस्ट बन सकती है। ऐसे में अमेरिकन जनरल्स और पॉलिटिशियंस ने इस सब को रोकने की प्लानिंग शुरू की। वर्ल्ड वॉर 2 के मशहूर हीरो डगलस मैकार्थर का ख्याल था कि अमेरिका को किसी भी हद तक जाकर चाइना को रोकना चाहिए। सीक्रेट प्लान्स बनाए गए, जिनके डॉक्यूमेंट सालों बाद रिवील हुए तो पता चला कि अमेरिका उस वक्त चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने का सोच रहा था। पहले तो प्लान ये था कि अमेरिकन फौजियों को चाइना की कोस्ट लाइन पर भेजा जाएगा, जहां वो नेशनलिस्ट्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट से लड़ेंगे और माओ की गवर्नमेंट गिराएंगे। बट देन थिंग्स गॉट मोर सीरियस और कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज करने पर गौर करना शुरू कर दिया। और उस वक्त ये कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज भी नहीं थी, बिकॉज 4 साल पहले ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए थे। तो इन लोगों का ख्याल था कि चाइना में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराकर कम्युनिज्म को फैलने से रोक देंगे। लेकिन फिर किस चीज ने इस प्लान को पूरा होने से रोका? देयर वर 2 बिग रीजंस। सबसे पहली वजह तो यही थी कि अमेरिका कुछ साल पहले ही एक बड़ी जंग लड़ चुका था, जिसमें उसके हजारों लोग मारे गए थे। अब अमेरिकी लोग अमन चाहते थे और वो किसी ऐसी वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो वर्ल्ड वॉर की तरह कई सालों तक चलती रहे। और दूसरी वजह यह थी कि चाइना पर अटैक करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री था जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, और दूसरा, अगर ये जंग छिड़ती तो बहुत चांसेस थे कि सोवियत यूनियन भी इसमें कूद पड़ता और फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती। इन्हीं रिस्क्स की वजह से अमेरिका ने इस प्लान पर अमल नहीं किया। अटैक कैंसिल कर दिया गया और बॉम्बर्स वापस चले गए। लेकिन ये कितनी खौफनाक बात है कि उस वक्त ऐसा कोई प्लान एग्जिस्ट भी करता था। मतलब उस वक्त दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के इतना करीब थी, और अगर इस प्लान पर अमल हो जाता तो आज हमारी दुनिया का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट होता।